हे गाइस, वेलकम वेलकम अगेन टू टू एशमा एशमा रिएक्शन। रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा मेरा नाम है महरीन। और आज हम जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लॉरेंस बिश्नोई पे बहुत सारी एटीट्यूड वीडियोस बनाई है। तो आज हम लोग उनकी बायोग्राफी देखने वाले हैं कि हु इज लॉरेंस बिश्नोई, क्या हुआ था उनके साथ, ये क्या क्या सीन्स है। वैसे कुछ सीन्स हमें पता भी है कि क्या हुआ था थोड़ी बहुत उनके। देखी थी लेकिन थोड़ी बहुत, वो इतनी डेप्थ में इतनी नहीं डेप्थ थी। नहीं थी। तो आज फिर से हम देखना चाहते हैं कि क्या सीन था और क्या हाँ, नहीं। लोगों ने भी रिक्वेस्ट करी तो इसलिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। वीडियो को करें लाइक और सब्सक्राइब। हियर वी गो। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिसे कोई अपराधी कहता है तो कोई उसे हीरो मानता है, कोई उसे सिद्धू मूसेवाला का कातिल कहता है हाँ, तो ये भी कोई हुआ था। सलमान खान के नाम का इस्तेमाल कर लोकप्रियता पाने वाला शख्स। हम्म। लॉरेंस के चाहने वाले कहते हैं कि लॉरेंस वो शख्स है जो सलमान के नाम का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जिसके नाम से सलमान में खौफ पैदा होता है। हाँ, लॉरेंस होता एक तो है, ऐसा हमें लड़का तो ये जिसके पता है। बारे में चर्चाएं हर तरफ है। आप उसे पसंद करते हो नापसंद करते हो, लेकिन मौजूदा दौर में लॉरेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसी बिल्कुल। वजह से हमें लगा कि आज एक कहानी आपको सुनाएं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस के बारे में आपको बताएं कैसे लॉरेंस बिश्नोई कॉलेज से क्राइम की दुनिया का सफर तय करता है, कैसे एक लड़का भारत में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाता है। लॉरेंस बिश्नोई 22 फरवरी साल 1992 पंजाब के शहर फजिल्का में जन्मा एक लड़का जिसका नाम लॉरेंस रखा गया। कहा जाता है कि जैसा लॉरेंस नाम है वैसे ही उसके चेहरे की चमक, चाहे वो जेल में रहे, पुलिस कस्टडी में रहे या कॉलेज के दिनों में चुनाव लड़े। ये तो है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो लॉरेंस की मां ने रखा था और इसके पीछे वजह थी। क्या कहा वजह जाता है कि लॉरेंस जब पैदा हुआ था तब उसकी चमक देखकर उसके परिवार वाले हैरान हो गए थे, क्योंकि लॉरेंस बचपन में एकदम दूध पनीर जैसा सफेद था वाओ। और इसी वजह से उसका नाम लॉरेंस रख दिया गया। लॉरेंस दरअसल ना कोई पंजाबी शब्द है ना कोई हिंदी शब्द है, ये पर एक काफी यूनिक है क्रिश्चियन ये। शब्द है और इस शब्द के मायने होते हैं वो जो सफेद जैसा चमक रखता हो। ओके। बचपन में लॉरेंस बाकी बच्चों की तरह था। घर वालों को शायद ये लगता होगा कि एक रोज वो हमारा नाम रोशन करेगा। नाम तो रोशन किया, लेकिन जिस तरह से रोशन किया उसको लेकर चर्चाएं बड़ी ज्यादा हैं, क्योंकि ये नाम खेल कूद की दुनिया या सियासत की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में है। हालांकि लॉरेंस के जीवन की अजीब कहानी है, क्योंकि लॉरेंस अपराध की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन लॉरेंस के पिता खुद एक पुलिस वाले थे। लॉरेंस के पिता ने जीवन भर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई, मां भी जुर्म के खिलाफ थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन हैरान करने वाली कहानी कि माँ बाप जिन्होंने बड़े प्यार से लॉरेंस को पाला पोसा, जुर्म की दुनिया से दूर रखने की कोशिश की, एक रोज उनका बेटा भटक कर जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा, ये शायद ही लॉरेंस के माँ बाप ने कभी सोचा। हालांकि आज के दौर में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस का नाम केवल एक नाम नहीं है बल्कि एक ब्रांड जैसा हो गया है, हाँ, जिसके सही नाम का बात है। सिक्का बन गया है, जिसके नाम से बड़े बड़े सितारे कांप जाते हैं। एक ऐसा सिक्का जिससे लगता है कि हिलाना किसी के बस की बात नहीं, जो क्योंकि बात है, जेल से इंटरव्यू आना, सादगी बहुत से बड़ी चीज है। बड़े बड़े लोगों को धमकियां देना, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा गुनाहों की फहरिस्त होना, यह अपने आप में हैरान करता है। लॉरेंस के अपराध का ग्राफ जो है वो अर्धशतक को पार कर चुका है और शतकों के बेहद करीब है। हालांकि लॉरेंस के करीबी ये कहते हैं कि वो अपराधी किस्म का नहीं था, दिलदार लड़का था। पिता पुलिस में थे, उनके पास करोड़ों की जमीन थी, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन फिर कुछ चाहने वाले कहते हैं कि एक लड़की की प्रेम कहानी उसे अपराध की दुनिया में ले आई। हाँ, ऐसे अपराध हाँ। की दुनिया में जहां पर पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान और अब तो कनाडा तक उसका किस्सा जो है वो चर्चित हो चुका है। कनाडा। ओ। लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह जी पुलिस में कांस्टेबल थे। उनके पास पुश्तैनी जमीन करोड़ों की थी। बचपन में बेटे ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ दिया। लॉरेंस की पढ़ाई लिखाई जो है वो उसके घर, उसके गांव फजिल्का में ही हुई थी और वहीं से पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो चंडीगढ़ आ गया था। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला हुआ। कहा जाता है कि बचपन में एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया था। एक उस तरफा प्यार था, में तुम्हें दो तरफा था। उसने इश्क का इजहार किया, फिर उस लड़की के साथ ही वो डीएवी कॉलेज में आया। ये कितना सच दो कितना तरफा हो फसाना, गया। इस बारे में हम पुख्ता तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन लॉरेंस के आसपास के लोग अक्सर एक किस्से सुनाते हैं कि लड़की वो एक बड़ी वजह थी जो जुर्म की दुनिया में एंट्री की वजह बन गई।
खैर, ये कितना सच है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि लॉरेंस क्रिमिनल कैसे बना। क्राइम की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई के आने की वजह बनी चंडीगढ़ में कॉलेज के दिनों में लड़ाई। असल में कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुट में लड़ाई हुई। दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से फिट, इसे देखकर दोस्तों ने कॉलेज में उसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार करवा दिया। लेकिन लॉरेंस की एक आदत थी कि वो जो कुछ करता था बड़ी दिल से, शिद्दत से, प्लानिंग से करता था। चुनाव लड़ने के लिए उसने ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सुपू। ये संगठन तो आज भी है, लेकिन संगठन को बनाने वाला जेल में है। लॉरेंस बिश्नोई ने पहले संगठन बनाया, फिर छात्रों को जोड़ा, फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। काफी मेहनत की, लेकिन नतीजा जो था वो कुछ और निकला और वो चुनाव हार गया। लॉरेंस को कभी भी हारने की आदत नहीं थी। कहा जाता है कि इससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक कहानी और चलती है कि इस चुनाव के बाद कुछ हिंसक लड़ाइयाँ हुई जब उसने रिवॉल्वर खरीदी थी, और उसी बीच में उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया गया, जिसके बाद उसे इंसाफ नहीं मिला और उसके बाद वो जुर्म की दुनिया में चला आया। कहा जाता है कि एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि इस हार के बाद लॉरेंस को अपना डर था, और उसके बाद सामने वालों ने जब परेशान करना शुरू किया तो उसने हथियार खरीदा, और हथियार खरीदने के बाद गुनाहों की दुनिया में वो आगे बढ़ता रहा। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही था। फरवरी का महीना साल 2011, लॉरेंस का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी गुट से हुआ। एक दूसरे के सामने थे, भिड़ंत हुई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग की। कहा जाता है ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की। मामला तूड़ पकड़ा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लॉरेंस के खिलाफ FIR हुई। इसके बाद तो कहा जाता है कि FIR से बचने के लिए, दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिलाया, और फिर लॉरेंस क्राइम की दुनिया में T20 मैच खेलने लगा, और देखते ही देखते बड़ी जल्दी उसने अर्धशतक भी लगा दिया। अब लॉरेंस को लेकर दो कहानी। एक कहानी है कि उसने अपनी जान का खतरा देखकर सामने वालों पर अटैक किया था। एक कहानी है कि जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था उसकी हत्या हो गई थी। दोनों कहानी में सच्ची कहानी कौन सी है तो लॉरेंस बिश्नोई से कभी मुलाकात हुई, कभी इंटरव्यू हुआ तो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल लॉरेंस देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर्स में कहा जाता है कि लॉरेंस को डर नहीं है। कईयों का मानना है कि लॉरेंस को पुलिस प्रशासन का समर्थन तगड़ा है, सरकारें उसकी सहयोगी बनी हुई हैं, इस वजह से वो मजबूती से अपनी बात को रखता है और बेखौफ तरीके से आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि सब उसके साथ मिले जुले हैं। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई एक बार पुलिस प्रशासन को चकमा देकर भागा भी था। वो तारीख 17 जनवरी 2015 थी। पंजाब पुलिस कोर्ट में पेश करने ला रही थी, तब लॉरेंस चकमा देकर भागा। कहा जाता है कि यहां से भागकर वो नेपाल गया, आधुनिक हथियार लेकर लौटा, लेकिन तभी 4 मार्च 2015 को एक बार फिर पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तब से लगातार वो जेल में है, जेल में ही गैंग कोऑपरेट करता है और वहीं से सारा काम आगे बढ़ता है। ये भी एक वो है। जेल में ही फोन के जरिए अपना गैंग चलाता है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, जेल से ही फेसबुक पर फोटो डालता है, जेल से ही जिम भी करता है, और तस्वीरें जो हैं फेसबुक पर आती हैं। व्हाट्सएप के जरिए सुपारी मांगी जाती है, रंगदारी मांगी जाती है, और ये सब कुछ छिपा कर नहीं होता, ये सब कुछ ओपनली होता है। इसके बारे में फेसबुक पर भी पोस्ट होता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो खुद लॉरेंस फेसबुक पर मैसेज भेजकर इसका विरोध भी करता है। आपको हैरानी होगी कि अपराध की दुनिया का लॉरेंस इकलौता ऐसा गैंगस्टर है जिसके नाम पर एक दो नहीं बल्कि फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से दर्जनों फेसबुक पेज है। हजारों लोग ऐसे हैं जो लगातार लॉरेंस के नाम पर पोस्ट करते हैं, और लॉरेंस के फैन पेजेस भी हैं। इनफैक्ट जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आपको कमेंट सेक्शन में भी हजारों ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई उनका हीरो होगा। लॉरेंस के संगठन सोपू के नाम से भी कई सारे फेसबुक पेज बने हैं, और इन चीजों को देखने की बात साफ साफ ये समझ में आती है इसके बाद कि भले ही क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हों, लेकिन लॉरेंस वो व्यक्ति है जो पॉपुलर है। हालांकि लॉरेंस लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना को लेकर खुलकर विरोध करता है, और ये भी लॉरेंस के प्रशंसकों के लिए हमेशा एक बड़ी वजह होती है। लॉरेंस के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देश विरोधी बातें नहीं करता। ऐसे बहुत सारे बातें निकल कर आती है। मौजूदा सरकार पर भी कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि लॉरेंस को जानबूझकर सहयोग दिया जा रहा है। कईयों का मानना है कि लॉरेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों पर सही है, उसे जुर्म की दुनिया में गलत तरीके से फंसाया गया और उसके बाद वो उससे निकल नहीं पाया, और अब वो उस दलदल में है जहां से ना वो आगे निकल सकता है ना पीछे हट सकता है। यहीं पर उसे समझौता करना है। लॉरेंस बिश्नोई शहीद भगत सिंह का भक्त है और खुद को हमेशा से क्रांतिकारी बताने की कोशिश करता है। हालांकि पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि एक दो फेसबुक अकाउंट
लॉरेंस बिश्नोई के हैं और बाकी जितने फेसबुक पेजेस हैं वो लॉरेंस के फॉलोअर चलाते हैं। लॉरेंस की चर्चा तब ज्यादा हुई जब 5 फरवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस की पेशी थी और उसी दौरान उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। न सिर्फ धमकी दी बल्कि अपने गुर्गों को भेजा। हाल फिलहाल में भी सलमान खान के घर के बाहर जब गोलियां चली उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के भाई का नाम निकल कर आया और उसकी वजह बिश्नोई समाज का होना है जो काले हिरण की पूजा करते हैं और सलमान खान को मारने की सुपारी ली थी। हालांकि इस बार जब सलमान के घर पर हमला हुआ तब लॉरेंस ने के भाई ने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ डराने का था। कहा यह भी जाता है कि लॉरेंस को क्राइम की दुनिया में लाने वाला जो व्यक्ति था वो जग्गू भगवानपुरी था। असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु वो था। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को क्राइम की दुनिया के वो सारे पैतरे सिखाए जो आज लॉरेंस को इस काली दुनिया का बेताज बादशाह बनाते हैं। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है। इस देश का सबसे अमीर गैंगस्टर मनाता है और जग्गू भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब पंजाब की पॉलिटिक्स और अपराध में जग्गू का रुतबा था। उसके नाम से सारा काम हो जाया करता था और इस कहानी को अगर आपको समझना है तो आप ये समझिए कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से एक दो नहीं बल्कि करोड़ों के हथियार बरामद हुए। कई गैंगस्टर को इसने एंट्री कराई। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छिपे हुए हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से की और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियारों के दम पर उगाही करने के बाद देश का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया। ऐसा नेटवर्क जिसमें काला जठीड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन राधा चौधरी समेत तमाम गैंगस्टर की मदद से इसने अपना एक काला साम्राज्य खड़ा किया था। यही वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई के अधिकतर राज्यों में शार्प शूटर्स हैं और लॉरेंस का एक इशारा मिलते ही वो सारे काम कर लेते हैं और लॉरेंस बार बार चर्चित गैंगस्टर्स में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई भयानक पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में है। जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए सरदर्द रहता है। जेल में रहते हुए उसके तमाम इंटरव्यूज वायरल होते हैं। पंजाब जाने के बाद उसकी पैठ और ज्यादा मजबूत होती है और कई बार राज्य सरकारें जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई को अपने यहाँ जेल में रखने से भी मना करती हैं। अब लॉरेंस हीरो या लॉरेंस विलन ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं लेकिन कानून की नजर में वो एक अपराधी है जिसे जेल में मेरी नजर में नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल चर्चा में है सलमान खान के घर पर हमला करने को लेकर और लॉरेंस सिद्धू मूसेवाला की घटना को लेकर चर्चा में थे। हालांकि लॉरेंस और उनके समर्थकों के पास अलग अलग विषयों पर तमाम जवाब होता है और इन जवाबों को जानना है तो लॉरेंस का आप वो इंटरव्यू दे सकते हैं जो उसने जेल में रहते हुए दिया था। लेकिन हमें लगा कि लॉरेंस की कहानी आपको बताएं, ये बताएं कि कैसे एक लड़का जो पुलिस वाले का बेटा है वो अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया। कहानी लॉरेंस बिश्नोई की थी। अच्छी लगी हो तो उसे शेयर कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी ऐसी और कहानियां हम आपको सुना सकें। इस कहानी को लेकर आपका रिएक्शन या हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। अगर कुछ जायज रहा तो भविष्य में उसे हम अमल जरूर करेंगे। बेहतरीन। या वैसे मुझे ना ये नहीं पता था कि लॉरेंस बिश्नोई के जो फादर थे वो पुलिस में थे और मतलब यार इन्होंने सब कुछ बताया, मुझे सिद्धू मूसेवाला का नहीं बताया कि वो क्या सीन था। लेकिन यार तुम्हें मेरी पता नजर है, में आयशा तुम्हें पता है अभी वो है दोबारा से फायरिंग हुई है सलमान खान। सही की हाँ सही की हुई है, सही की जबरदस्त हुई है या कम हुई है? घर पे हुई है उनके, मतलब इतना मुझे नहीं पता लेकिन हाँ फायरिंग हुई है उनके। यार मतलब उसने तो पहले ही कहा था कि हम मारेंगे। यार देखो उस केस में भी मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस गलत है क्योंकि यार देखो अगर वो लोग पूजा करते हैं एक चीज की, आप उनको मारोगे और सुना बहुत कीमती होते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। एग्जैक्टली तो अगर वो माफी का बोल रहे थे उनके मंदिर में जाके लॉरेंस तो गलत नहीं था, मांगनी चाहिए थी। लेकिन सलमान खान के भी अपना और है तो अपना एक भरम है उनका भी तो उन्होंने माफी मांगी हाँ नहीं मांगी तो यार लेकिन गलत है जो चीज। मुझे लॉरेंस ना यार मुझे गलत नहीं लगते बहुत सी चीजों में, तो ये तो फैसला लोग करते हैं। मुझे लगता है वो एक अच्छा इंसान है जो हकीकत है, वो हेल्प आउट करता है लोगों को। किसी लड़की का कोई मसला हो सबसे पहले खड़ा होता है, सुना है, और मतलब वो ऑर्डर्स देता है कि इनका मसला सॉल्व करो। क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद उनके साथ क्योंकि हुआ कोई स्टार्टिंग वाला सीन हुआ है। हाँ कोई स्टार्टिंग से देखो नहीं होता कोई भी जुर्म करने का शौक किसी को नहीं होता, लेकिन क्योंकि कानून नहीं ले रही होती ना स्टेप तब जाके गुस्सा आता है तो बंदा करता है, फिर जब करता है तो दुनिया कांपती है।
एग्जैक्टली दुनिया थर थर कांपती है। एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल से उनकी जीएफ को भी तो जला वला दिया था, कुछ ऐसा हुआ था हाँ, उनके ये साथ। कितना कितना रॉन्ग है। मतलब आपकी लड़ाई है जो भी है, आप लड़के के साथ है ना, आप उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों आप वो कर लेकिन रहे हैं? यार इतना ऑरा मैंने किसी ने देखा जितना लॉरेंस बिश्नोई का है ना, मतलब वो इतने जेल में फैंस। बैठकर जे नहीं वो चीज तो छोड़ दो, मतलब कि सपोर्ट कितना करते हैं लोग, लेकिन वो जेल में बैठकर दुनिया भी पर राज कर रहा है। जेल मेरी बात नहीं कंप्लीट होने देती, जेल में बैठकर इंटरव्यूज दे रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और ये चीजें मतलब बहुत बहुत बड़ी है, जिम विम जा रहे हैं, उन्होंने वही जो ना, बताया। राज कर रहा है। मतलब हाँ उसकी नहीं, एक नॉर्मल चीज है। बोला हाँ क्या जेल है भाई, हाँ अपनी और जिंदगी गुजारो। और फिर वो पुलिस वालों के सामने ही बैठ के धमकी दे रहे हैं कि सलमान खान हाँ, तो गया। मतलब ये चीजें बहुत एक, अगर गैंगस्टर पे किसी को क्रश आए तो मतलब वो मुझे लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस लगता है बिश्नोई। कि वाकई वो जो एक ऑरा है ना उस बंदे का, उस पर क्रश आ सकता है लड़कियों को। यार यहीं पे हमारी वीडियो को हो जाता है एंड। आप एंड लोग कमेंट करें, हमें बताएं क्या सीन है, यहीं पे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें, करें, शेयर शेयर करें। करें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।